मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे और शहरवासियों को कई सौगातें दी। ब्रिलियंट कॉन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सबसे पहले शहर के विभिन्न रूटों पर चलने वाली 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया गया। इन बसों के शुरू होने से शहरवासियों को पर्यावरण हितैषी और आधुनिक परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा। स्वच्छता में 8वीं बार अव्वल आने पर इंदौर नगर निगम द्वारा एक भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया और उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शहर की स्वच्छता का असली नायक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता पूरे देश के लिए प्रेरणा है और इसमें सफाई कर्मियों की मेहनत और समर्पण की अहम भूमिका है। उन्होंने इंदौर की जनता से अपील की कि वे स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग करते रहें ताकि शहर लगातार अपनी उपलब्धियों को नई ऊंचाई तक पहुंचा सके। वहीं मंच से अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इंद्रदेव ने इंदौर में अच्छी बारिश कर हिसाब पूरा कर दिया। इसके बावजूद सफाई कर्मियों ने शहर को साफ रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि लाल किले से शुरू हुआ संदेश आज देश की पहचान बन गया है और इंदौर ने 8 बार नंबर 1 आकर इसे नया मुकाम दिया है। मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति से स्वच्छता के गहरे संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे घरों में माताएं और बहनें रात को सोने से पहले किचन साफ किए बिना चैन की नींद नहीं लेती। सीएम ने कहा कि इंदौर की चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन जनता और सफाई कर्मियों के सहयोग से शहर ने हर बार देश भर में स्वच्छता का परचम लहराया है। ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे। इसको इस तरह से लेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बनाए। मुझे मालूम है एक बार बनाए, फिर उसमें कुछ बदलाव करा, उसमें फिर तीसरी बार बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा। ये इंदौर ने सिद्ध किया, ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया, आपके भरोसे सिद्ध हुआ है। तो इंदौर ने हर बार 1, 2, 3, 4, अपने यहाँ तो 7 समंदर पार के बाद तो कोई जगह ही नहीं बचती दुनिया में। ऐसे जब के विदेश जाते थे, कहाँ जा रहा 7 समंदर पार, और जब फेरे भी लो तो 7 फेरे, जन्मों का 7 जन्मों का साथ। तो स्वच्छता से 7 जन्मों का साथ हमारा इंदौर का जुड़ा हुआ, जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी हमारी कई सारी मान्यताओं के बलबूते पर इंदौर ने अपनी व्यवस्थाओं को, क्योंकि इंदौर की चुनौती कम नहीं थी। इंदौर के अंदर सब प्रकार से देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के सामने, दिल्ली, बंबई, पता नहीं वो बड़े बड़े शहरों के सामने टक्कर लेना ये भी चुनौती थी। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मालवा जो करता है, जरा कुछ और ही करता है, जिसका कोई ठोर कहीं और नहीं। वो मालवा आकर के देखे, मालवा से अतीत के काल से लेके आज तक जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी माँ अहिल्या की नगरी इंदौर के लिए, जिनके कारण से पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर सभी सफाई मित्रों के साथ ये जो सम्मान भोज का आयोजन किया गया, ये 36 लाख इंदौर वासियों की ओर से एक तरह से सामूहिक संकल्प का भी प्रतिबद्धता है और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। वाकई आपकी अपनी मेहनत के भरोसे से, यहाँ के नागरिकों की आदतों और हमारी व्यवस्थाओं के भरोसे से ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, पुनः आपको बधाई देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक और काम, जब बसों की सौगातें मिल रही है और ईवी बसों की सौगात मिल रही है। देखो बदलते दौर में यद्यपि पहले से भी बसें हमारी चली ही रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की फिर ये योजना भी, जिसके कारण से उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए भी, और इंदौर को तो सौगातों का एक तरह से आज समय कम पड़ जाएगा। सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से इंदौर के लिए माननीय प्रधानमंत्री के मन में भी भाव है और हम सब की भी इच्छा है। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन किसको कहते, जोरदार अभिनंदन करें। पूरा दौर बदल जाए। बिहार का हमारा नया रेल रूट चालू होने ही वाला। उज्जैन मेट्रो आपकी तरफ से एयरपोर्ट से सीधी जाने वाली। हमारा अपना फतेहाबाद उज्जैन का ट्रैक कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था और झूठ बोल के बंद किया गया। हम इसको ब्रॉडगेज बदलेंगे, और जब उखाड़ने का काम उखाड़ दिया और डालने की बात आई तो बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया गया अब इसकी जरूरत क्या है,
ऑलरेडी देवास्त्र तो है ही, अब आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और सुमित्रा ताई जी का धन्यवाद अदा करो, और हम सब ने मिलकर के उज्जैन इंदौर का फतेहाबाद का तुलसी भैया भी है वो ट्रेक चालू करा। वो फतेहाबाद और उसके गुलाब जामुन भूल जाते नहीं तो लोग। फतेहाबाद के गुलाब जामुन रेलवे स्टेशन पे तो मिलते थे, लेकिन फतेहाबाद के गुलाब जामुन का रिकॉर्ड भी अतीत का एक किस्सा है। हमको मालूम है एक काल में फतेहाबाद के समय औरंगजेब का और उसके भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने अपने पिता को इस युद्ध के जीतने के बाद पिता को बंद कर दिया, तीनों भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, बहन को मार दिया, पूरे खानदान में अपना बेटा, उसके उनके परिवार में विवाह का प्रसंग है तो एक बड़ा भाई बचा था, उसकी बेटी से विवाह करके उनने झगड़े का अंत करना चाहा। तो इतना अलग प्रकार का खून रंजित इतिहास है कि उसके आधार पर औरंगजेब ने अपने बेटे की हत्या कर दी, लेकिन वो बेटे के साथ अपने बड़े भाई को भी मार दिया। तो कोई राजा दिल्ली की गद्दी पे बैठे और अपने भाई को मार दे, पिता को जेल में डाल दे, भतीजे को मार दे, भांजे को मार दे, बहन को मार दे, अपने बेटे को मार दे, तो मिठाई से साफ कैसे चुकता किया जाता है। तो ऐसा जो उदाहरण दुनिया में चला है गुलाब जामुन का, वो फतेहाबाद उस जगह का है, नाम है जहाँ इंदौर और उज्जैन की सीमा आती है। कि दिल्ली में गधे गुलाब जामुन खा रहा है, ये गले गुलाब जामुन की दुकान खोल करके मिठाई से बदला लेने की जगह वो गधे गुलाब जामुन वाली दुनिया में कहावत चली, मुहावरा चला। तो वो गुलाब जामुन तो बेचते हैं, लेकिन वो उस दौर की याद दिलाते हैं कि कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना अपने घर खानदान के साथ अन्याय किया। लेकिन आज तो उसका आनंद नहीं, आज तो सच्चे गुलाब जामुन का मजा है। आइए, आप दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं एक बड़े काम के लिए। और साथ में रंजीत हनुमान का भी आनंद जुड़ा है। रंजीत हनुमान में स्मार्ट सिटी से भी और अन्य व्यवस्था से मालिनी भाभी को बधाई देता हूं। आज रंजीत हनुमान के भगवान के धाम का आनंद आया। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो हमारा रंजीत हनुमान जी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है। बोले हनुमान जी महाराज की। और रणजीत का मतलब है हर रण को जीतना है। किसी भी सफाई के रण को जीता तो उसका पुरस्कार पाया। अतीत के काल में कभी होलकर महाराज ने अपनी जीत के बलबूते पर कोई कहानी जुड़ी होगी। अवधि आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि 140 साल बताते हैं तो 1857 में अंग्रेजों के शासनकाल के बाद में बाकी राज्यों का युद्ध का इतिहास नहीं मिलता। इसलिए बजाय उस झंझट में पड़ने के अपन तो रंजीत हनुमान के याद रख लो। रणजीत का मतलब रण जीतने वाले ही है, वो कोई से भी काल के हो। और हनुमान जहाँ होते हैं वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती, वहां तो जय जय होती है। जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के आनंद के लिए।